हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और चीज़ों को सीख भी रहे होंगे, ठीक है? अ, अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कैसे किसी नंबर के बीच आप एक रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन फिर से आपको बना के दिखाता हूँ कि आप कैसे बनाएँगे, किस तरीके से बनाएँगे। और उससे पहली बात देखो, रात के 11:30 बज रहे हैं। आई होप आप लोगों को टाइम दिख रहा हो। रात के 11:30 बज रहा है। 11:30 बजे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। बस रीज़न यही है कि आप लोग पढ़िए, जहाँ भी डाउट होता है पूछिए। आपके पढ़ने के लिए मैं खड़ा हूँ। आपको जिस भी तरह का डाउट होता है मैथ और साइंस में, मैं आपके लिए तैयार हूँ, बस आपको पढ़ना है, ठीक? मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए मेहनत कीजिए और कुछ नहीं, ठीक है? चलिए, तो इसके लिए मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी अगर एक रैशनल नंबर निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2/3 मतलब सॉरी, फ़ॉर्मूला क्या होता था कि सर 1/2 x प्लस वाई, ऐसे आप निकाल लेते थे। तो हम इसको x मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं, ठीक है? अब जब हम इसको y मानेंगे तो क्या करेंगे कि 1/2 और फिर क्या करते थे 2/3 और ये प्लस है और ये -3/4, यही फ़ॉर्मूला होता था। 1/2 उसके बाद 2/3 और ये प्लस माइनस 4 सॉरी माइनस और 3/4 और इसके बाद आपको सॉल्व करना है, जो कि आपको आना भी चाहिए। 4 और 3 कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा? 12, 3 चौके 12, 4 दूना 8 माइनस 4 तिया 12, 3 तिया 9 और ये 1/2 इंटू -1/12 इक्वल टू -1/12 दूना 24, इसका आंसर आ गया। ये हुआ फर्स्ट मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? ये किसी भी नंबर के बीच निकालने का फर्स्ट मेथड। और ऐसे ही आपको 3 मेथड पढ़ने हैं और 3 मेथड में आपको देखना है कि कौन-सा मेथड आपके लिए यूज़फुल है, आप उसको निकाल लें। लेकिन जब भी किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच एक नंबर निकालने के लिए कहेगा, एक रैशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा, आप सिंपली इस मेथड को फॉलो करना, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आई? लेकिन जैसे ही मान लीजिए मैंने आपको कहा कि इन दोनों के बीच 10 रैशनल नंबर निकालिए, तो आपको भी पता है कि एग्ज़ाम में इतना टाइम होता नहीं है कि इतना लंबा किया जाए, ठीक है? कि इसके बीच निकालो, इसके बारे में मैंने बताया था कि 2 के बीच आया, फिर उन दोनों के बीच निकालो, फिर उन दोनों के बीच निकालो, फिर उन दोनों के बीच निकालो, तो ऐसे बहुत टाइम जाएगा और दिक्कत भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो आपको क्या करना है वैसे वैसे में आपको क्या करना है, एक अच्छा तरीका मैं बताने वाला हूँ, उस तरीके से आप यूज़ कीजिए पहले। अब मैं आपको सेकंड तरीका बताऊँगा, सेकंड स्टेप्स यानी सेकंड मेथड बताऊँगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन में जब बहुत ज़्यादा नंबर पूछा जाए, तो कैसे निकालना है, उस चीज़ में आइए हम लोग समझते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 क्या है? 3/5 एंड 4/5, ठीक है? बनाने का तरीका यही होगा, देखिए, समझिए क्या क्या करना क्या है इसमें कि जब भी 1 से ज़्यादा 3, 4, 2, 3 पूछा, 2 भी पूछा तो आप लगा सकते हैं, लेकिन 2 से मतलब 1 से ज़्यादा जब भी पूछ ले, 2 पूछ ले, 3 पूछ ले, 4 पूछ ले, 5 पूछ ले, 10 पूछ ले, 1000 पूछ ले, तो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है, एकदम समझिएगा कि मैंने बोला फाइंड 5 रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर निकालिए। तो 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, जितना रैशनल नंबर बोला है, उसमें से एक ऐड कर लीजिए, n+1 नंबर ऐड कर लिया आपने, कितना आ गया? तो 5 + 1 कितना आ गया? 6। जितना भी बोलेगा उससे एक ज़्यादा लेना है, 6 ले लिया आपने और क्या करना है कि जो आपने ज़्यादा लिया उस नंबर को ये दोनों में मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो 3/5 इसको आपने मल्टीप्लाई किया कितना? कितने बार में? 6 बार में और इसको मल्टीप्लाई किया कितना? 6 बार में, ठीक है? और फिर इसको मल्टीप्लाई करो कितने बार में? 4/5 इंटू कितना? 6 इंटू 6, ये हो गया 6 चौके 24 और ये 6 पचे 30, ये 6 तिया 18 और 6 पचे 30, देख रहे हैं? अब कितना ईज़ी है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो, ये पहले भी लाइक फ्रैक्शन था, अब ये लाइक फ्रैक्शन अभी भी है, तो जब भी ये लाइक फ्रैक्शन में है, लेकिन ये 18 है और यहाँ पे 24 है, 24/30 है, तो इनके बीच का जो भी नंबर है आप लिख दो, क्या है? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, ठीक है? आपसे 5 रैशनल नंबर पूछा था, 1, 2, 3, 4, 23/30, या तो आपका यही आंसर हो गया, या तो यही आंसर हो गया,
या फिर जो नंबर कट रहा है उसको काट दो। जैसे ये कटा 6 × 18 6 × 5 30 3/5। ये भी कट रहा है 10 दूना 20 10 × 30। इसको रहने दो 19/30। ये रह 2 बाई कितना हो गया 3 2/3। और ये फिर ये हो गया 21/30। ये भी कट रहा है 11/15 23/30। और ये भी कट रहा है कितना 4/5। ये आपका आंसर आ गया। तो कितना इजी तरीका है, समझ में आया? जितना भी आपसे पूछा उसमें से एक ऐड कीजिए, उस नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद देखो लाइक फ्रैक्शन पहले से भी रहता है और फिर उनके बीच का नंबर आप निकालना स्टार्ट कीजिए। मैं एक क्वेश्चन देता हूं अभी, आप उस वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है? अगर बन जाता है तो काफी अच्छा है, नहीं तो फिर मिलाइए कि वो क्वेश्चन आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है, ठीक है? मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ -5/13। मैं लिख भी देता हूँ। -5/13 एंड 5/13। ये क्वेश्चन है -5/13 और सॉरी 6/13। इसके बीच आपको निकालना है कितना रैशनल नंबर? इसके बीच निकालना है आपको 10 रैशनल नंबर। तो इसमें तो इतना इजी निकालना है। कैसे? -4/13 कितना हो जाएगा? 3/13 2/13 माइनस का -1/13 0 और इधर नंबर लिख दीजिए, आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे नहीं दिक्कत होगा, ठीक है? अब एक क्वेश्चन और लेता हूं। चलिए नंबर लिया जाए। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड क्वेश्चन है आपका 3 एंड 4। आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए कैसे बनाते हैं। आपने वीडियो को पॉज किया, बनाया, मैं सम्मान लेता हूं और मैं क्वेश्चंस बनाता हूं। आप मिलाओ कि आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है। देखिए अभी मैंने आपको क्या समझाया? मैंने कहा कि अगर 6 पूछा है तो 1 बढ़ा दो, 7 पूछा है तो 8 बढ़ा दो, 9 पूछा है तो 10 कर दो और उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो बोलोगे सर यहाँ तो ऊपर नीचे है ही नहीं तो मल्टीप्लाई कैसे करना है? तो आपको पता होगा कोई भी नंबर होता है उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है? ये 3/1। इसमें क्या है? 4/1। और कितना बोला है? 6 बोला है। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से मल्टीप्लाई करना है। यानी आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी आपने 7 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया। 7 या 21/7 और ये हो गया 7 चौके 28/7। अब 21 से लेके 28 के बीच जितने नंबर है लिख दीजिए क्या क्या नंबर है। तो बोलेंगे सर 22/7 है, 23/7 है, 24/7 है, 25/7 है, 26/7 है, 27/7 है। जो कट रहा है काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दीजिए। यही आपका आंसर कहलाएगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है? अब इसका तीसरा क्या है, थर्ड क्या है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। थर्ड मेथड कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि थर्ड मेथड कैसे बनाया जाता है। चला जाए थर्ड मेथड की ओर कि कैसे बनता है थर्ड मेथड। देखिए अभी जो मैंने बताया ये नॉर्मली जो फॉलो होता है वो लाइक फ्रैक्शन में फॉलो होता है। अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये किसी भी नंबर में फॉलो हो सकता है, लेकिन स्पेशली ये जिसका लाइक फ्रैक्शन नहीं हो, मतलब जो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं उसमें इसका यूज होता है, ठीक है? आप चाहो तो लाइक में भी यूज कर लो, कोई दिक्कत उससे होगा नहीं। मैं करके दिखाता हूँ कि क्या बनाया जाता है, ठीक है? मैं एक नंबर लिया -2/3 एंड 3/4। इसके बीच में आपको 6 रैशनल नंबर निकालना है, 6 रैशनल नंबर, ठीक है? आपको 6 रैशनल नंबर इसके बीच में निकालना है और ये 6 रैशनल नंबर आपके बीच में कैसे निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा, वो हम लोग को यहाँ पे सीखने की
ज़रूरत है। अब कैसे सीखना है, कैसे बनाना है, आइए हम लोग उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है? देखिए, करना क्या कुछ नहीं है इसमें, इसमें आपको एक डी निकालना होता है, डिफरेंस, ठीक है? और इसका एक फ़ॉर्मूला होता है, डी निकालने का एक फ़ॉर्मूला होता है, वो डी का फ़ॉर्मूला क्या है देखिए, डी का फ़ॉर्मूला है y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, ये आपको डी निकालने का फ़ॉर्मूला है, ठीक है? ये डी निकालना होगा सबसे पहले जब कभी भी अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे और उसमें 6, 7, 8, 9 निकालना होगा, तो उसमें सबसे पहले डी निकालना होगा और इसको सॉल्व करना होगा। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। तो सबसे पहले सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने से क्या होगा ये देखिए, तो बोलेंगे सर ये आ गया 3/4 और माइनस का साइन मेरा अपना है सर, यहाँ भी माइनस है, तो -2/3 हो गया सर। और ये जो नीचे आया वो n कितना 6 निकालना है, तो 6 + 1 आया सर, ठीक है। उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे इसको सर, इसको आप सॉल्व करेंगे, तो ये 3/4 आएगा और माइनस माइनस क्या हो गया +2/3 अपॉन में 7, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे सर आप, तो ये जो आएगा 4 तिया 12 इसका एलसीएम आ रहा है सर, 4 तिया 12, 3 तिया 9 प्लस 3 चौके 12, यहाँ देखना 3 चौके 12 और 4 दूना 8 और नीचे में 7, ठीक है। आपको पता है कि ये नीचे में 7 है, तो 9 8 कितना हो गया 17/12/7 ऐसे। तो आपको ये सॉल्व करने भी आता होगा कि 17/12 तो मेरा अपना है, फिर डिवाइड करेंगे कितना 7/1, तो 7 कहाँ चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना यहाँ पे 17/12 इंटू 7, 17/12 सत्ते कितना आ गया 84। ये आपका क्या आया, तो बोलेंगे सर ये सॉल्व करने के बाद जो आया है ये मेरा डी आया है। अब मुझे 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। 6 रैशनल निकालने का तरीका बस सिंपल सा तरीका क्या है कि अगर फर्स्ट निकालना है तो क्या कीजिए x प्लस डी, सेकेंड निकालना है तो x प्लस 2d, थर्ड निकालना है तो x प्लस 3d, 4 निकालना है x प्लस 5d, 6 निकालना है x प्लस 6d। अब सॉल्व करना होगा आपको ही, मैं तो सॉल्व क्या करूंगा मैं ही सीखूंगा, आपको सॉल्व करना है। तो x मेरा कितना है, बोलेंगे सर -2/3 और d कितना आया सर, तो बोलेंगे 17/84। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो 3 छक आपको पता है कि 3 दूना 6 कट जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 84, ठीक है। कितना बार में आता है, तो बोलेंगे सर 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये 2 और 3 × 24, बोलेंगे 28 बार में। 28 दूना कितना होता है सर, बोलेंगे 56 होता है, प्लस 84 ये 17 हो गया सर। और ये 6 में से 16 में से 7 गया तो कितना बचा 9, 9 7 16, यहाँ बचा कितना 4, 4 में से 1 गया कितना बचा 3 और बचा 84। अगर कट रहा है सर तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, वो आपकी मर्जी है। ये आया पहला। इसी तरह बाकियों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप केवल कॉन्सेप्ट को देखो, कॉन्सेप्ट को समझो। बिना कॉन्सेप्ट के समझे अगर आगे बढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको समझना है, आपने किसी भी नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने का 3 तरीका सीखा। अगर एक ही नंबर निकालना है तो आप सिंपल सा एक फ़ॉर्मूला लगाइए, कौन वाला? तो बोलिए सर आपको जो फ़ॉर्मूला आपने बताया था 1/2 x प्लस y वाला वो फ़ॉर्मूला आप लगाइए और डायरेक्ट निकालिए। या फिर आप जो अभी इससे पहले वाले फ़ॉर्मूला था, क्या करना था कि जितने भी नंबर थे उससे एक एक्स्ट्रा लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना था और जो बीच के नंबर्स थे उसको लिख देने थे। लेकिन वो प्रोबेबली जो फ़ॉलो होगा वो किसमें फ़ॉलो होगा? बोलेंगे सर लाइक फ्रैक्शन जो होगा ना उसमें फ़ॉलो होगा। और अभी जो मैंने मेथड बताया है ये स्पेशली अनलाइक फ्रैक्शन के लिए ही है। आप चाहो तो लाइक फ्रैक्शन में इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो जो पहला एक्सरसाइज 1A है आपका आर.एस. अग्रवाल में या फिर एनसीईआरटी में जो भी होगा, इस जितना मैंने पढ़ाया है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इससे ज़्यादा कुछ होगा ही नहीं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है? क्वेश्चंस के वैरायटी चेंज होंगे, मैं ऐसा मान सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ भी
नहीं होगा। तो आपका जो एक्सरसाइज 1A है आर.एस. अग्रवाल का, या फिर आपका जो भी आप बुक बना रहे हैं, उसमें से अब कोई भी क्वेश्चन नहीं फँसेगा, ठीक है? आप इन चीज़ों को बनाइए, समझिए और कमेंट करते रहिए और बताते रहिए, क्या आपको हर एक चीज़ समझ में आ रहा है? अगर नहीं भी समझ में आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो मैं ज़्यादा लंबा बना भी नहीं रहा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का वीडियो होगा। उन वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, सीखिए और उसके बाद बताइए। क्योंकि अगर आप 1-2 मिनट देखेंगे, तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। बेटा, आप लोगों को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप चीज़ों को सीख पाएँ, समझ पाएँ। मेरे से जितना हो पाएगा मैं आप लोग के लिए उतना करूँगा, और आपको पढ़ना है। आप पढ़ाई के सिवा कुछ मत कीजिए। घर में बोल दीजिए कि अभी 1-2 साल मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा नंबर लाना है, ठीक है? आपके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ मैथ और साइंस के लिए, आप बस केवल और केवल मेहनत कीजिए, ठीक है? मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, मतलब ये वीडियो अभी मैं शूट कर रहा हूँ, या अगले दिन अपलोड होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो मैं टॉपिक देख लेता हूँ क्या है। जी हाँ, डेसिमल रिपीटेशन ऑफ रैशनल नंबर है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेट डेसिमल या फिर रिकरिंग डेसिमल के बारे में बात होगा। तो ये हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? तो आप चीज़ों को सीखते जाइए, समझते जाइए, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। बाकी मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हर एक चीज़ों को समझाता जाऊँगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो सिखाई गई हैं चीज़ें उनको पढ़िए, जितना हो सके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, बनाइए, किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो मुझसे बात कीजिए। जय हिंद।